अस्मद् श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम स्वस्ति श्री परम गुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुचरणं कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान योगेश्वर कृष्ण के पावन चरण श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के युगल चरणों में दास का सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज भागवत ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत बहुत सुंदर परिचर्चाएं चल रही हैं। आइए इन परिचर्चाओं में हम प्रवेश करें। इसकी पूर्व अपनी वाणी को पवित्र और एकाग्र करने की दृष्टि से आइए परमपिता परमात्मा का 30 सेकंड का नाम संस्मरण। ओम हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मेरे भाई बहन, कल हमारी आपके बीच में परिचर्चाएं चल रही थी। कली दावादनेनाद्यं साधनं भस्मतां गतिम। कली के इस प्रभाव से लोगों की बुद्धि तो अपने आप में, कली के प्रभाव से उनकी बुद्धि तो अपने आप में थोड़ी कलमशता को प्राप्त हुई ही है। सच्चाई यह है, इस कलिकाल का इतना कुप्रभाव है कि लोग इस कलिकाल में परिवारों में माता पिता की जगह है अपने पत्नियों को स्थान दे रहे हैं। माता पिता का स्थान फीका पड़ रहा है और परामर्श भी लेने के लिए अपनी पत्नी से परामर्श लेते हैं, अपने सालों से परामर्श लेते हैं। कलयुग का इतना प्रभाव है कि यहाँ तक कहाँ तक कहें मेरे भाई बहन। आज कलिकाल में लोग कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं। कुबुद्धि इतनी छा गई है, ब्राह्मणों का तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, गौ माता का अपमान हो रहा है, गौ माता का तिरस्कार हो रहा है। संसार में जहाँ भी देखो वेद पाठी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं लोग, और जहाँ तहाँ जहाँ से भी देखो कुछ न कुछ ऐसे भ्रमित बातें सुनने को मिलती हैं जिससे मन बहुत दुखी होता है, मन भोजन हो जाता है। इसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, एक दिन नारद जी, देव ऋषि नारद
का मन बड़ा खिन्न हुआ, बड़ा थोड़ा सा उनके मन में इस प्रकार की व्यग्रता आई कि संसार में ये कलिकाल बहुत तांडव कर रहा है। संसार में कली के तांडव को देखते हुए देवर्षि नारद संसार में आए और देख रहे हैं जहाँ तहाँ कली के तांडव को। उसी तरह भ्रमण करते करते वह वृंदावन के पावन यमुना जी के तट पर पहुँचे और वहाँ जाकर के उन्होंने एक दृश्य देखा। वह दृश्य हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, उसको सावधान होकर सुने। सावधान त्रयः शृणु। वो दृश्य कुछ इस प्रकार था, एक बाला, एक अबला, एक महिला दुखित चित्त वहाँ पर बैठी रुदन कर रही है, रो रही है। उसके आसपास दो बूढ़े अचेतन पड़े हुए हैं। उसकी सेवा में कुछ स्त्रियां लगी हुई हैं जो पंखा झल रही हैं, हवा कर रही हैं, चवड़ झल रही हैं और चवड़ ढूंढ रही हैं और सेवा में स्तुति कर रही हैं। कुछ स्त्रियां ऐसे खड़ी हुई हैं और वो एक स्त्री बैठी बैठी रुदन कर रही है, रो रही है। नारद जी ने दृश्य दूर से देखा, मन में कौतूहल हुआ कि आखिर ये कौन है। लेकिन मन में आया स्त्री है, स्त्री के पास जाना ठीक नहीं है, हम पुरुष हैं। और दूर से ही वो देख करके दृश्य को देख रहे थे, तब तक वो देवी ने देख लिया कि तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। उन्होंने प्रणाम किया दूर से, हे देव ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, हे ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी, हे देवर्षि नारद, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप मेरे दुख का कारण तो सुनते जाएं, आप क्यों भागे भागे जा रहे हैं। मेरी थोड़ी सी समस्या है, उसका समाधान तो करते जाएं। हे देवर्षि नारद, आप संसार में सबको सुख देते हैं। अपनी भक्ति का आपका ऐसा प्रभाव है, जो भी लोग किसी भी कलुषित अवस्था में हो, लेकिन आपकी कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपकी कृपा कटाक्ष जब होता है तो हे देवर्षि नारद, वह व्यक्ति अपने कुमति मार्ग से सुमति मार्ग पर आ जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। जब जब आपकी कृपा हुई तब तक उस भक्त पर आपकी अहेतुकी कृपा हुई है देवर्षि। हे देवर्षि, हम भी चाहते हैं आप हमारी समस्या का समाधान करते जाएं, एक बार मेरी बात तो सुन ले। देवर्षि नारद ने कहा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, ये वृद्ध अवस्था में पड़े हुए दो अचेतन बूढ़े कौन हैं, तुम्हारी सेवा में उपस्थित स्त्रियां कौन हैं, पहले परिचय तो दो। तो देवी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति देवी है और मेरे जो दो पुत्र हैं ये दोनों काल के प्रभाव से वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। मेरी सेवा में गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में उपस्थित हैं। इनका मुझे सुख नहीं हो रहा है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पुत्र अचेतन अवस्था को, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। हे देव, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक आदि राज्यों में, गुजरात में घूमते हुए और मैं वृंदावन को आई और वृंदावन में आकर के मैं कहीं भी मुझे सुकून शांति नहीं मिली, लेकिन इस वृंदावन के पावन प्रभाव से, इस वृंदावन की महिमा, ऐसी महिमा मुझे लगी कि मैं तो यवान हो गई, मैं तो धन्य हो गई, मैं तो पावन हो गई। लेकिन हे भगवान, हे देवर्षि नारद, मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। संसार में ये स्थिति बड़ी विचित्र है। कहते हैं, घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति। इस संसार में माताएं वृद्ध होती हैं, पिता और पुत्र जवान होते हैं। लेकिन हे नारद जी, तो वैषम्य हो गया, ये विपरीत हो गया कि माता जवान है, पुत्र बूढ़े हो गए। हे भगवान, ये काल का प्रभाव है और मुझे लगता है कि जब से भगवान नारायण इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए अपने सुधाम को, तब से कलयुग का आगमन हो गया। इस कलयुग के प्रभाव से इस संसार में सारी चीजें अवस्थित हो गई हैं, सारी चीजें इधर उधर हो गई हैं और लग रहा है संसार क्रम ही बदल गया, सिस्टम ही बदल गया। संसार में कोई भी अपने माता पिता का, गुरुजनों का, अग्रजनों का, अपने पूर्वजों का, अपने सम्मानित लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहा है और गलत से गलत कर्म कर रहे हैं, निंदित से निंदित कर्म कर रहे हैं, उपेक्षित से उपेक्षित कर्म कर रहे हैं। इसी के प्रभाव से लगता है कि पृथ्वी भी दुखी है भगवान। इसलिए के प्रभाव से मेरे बच्चों के ऊपर जो वृद्धावस्था हावी हो गई है, क्योंकि मेरे बच्चों का कोई ग्राहक नहीं है। इस संसार में ना कोई ज्ञान का ग्राहक है, ना कोई
वैराग्य का ग्राहक है, इसलिए मेरे जो ज्ञान वैराग्य नामक पुत्र हैं दोनों वृद्ध हो गए हैं। भगवान आप चेष्टा करिए ना, मेरे बालकों को जगा दीजिए। देवर्षि नारद ने इनकी बात को सुना, भक्ति देवी की बात को सुना और चेष्टा पूर्वक और वेद वेदांग का, गीता का, उपनिषद का पाठ करके कानों में जोर जोर से मंत्र का उच्चारण किया। उनके पुत्र थोड़ा सा उठे तो सही, जमाई लेकर फिर सो गए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी सोचते हैं कि वेद वेदांग, गीता, उपनिषदों के पाठों से भी और वेद के पाठ से भी और इस प्रकार की संगीता के पाठ से भी इन्होंने थोड़ी जमाई ली और फिर सो गए। तो इसका मतलब इनकी निद्रा बहुत गहरी है। इसमें मुझे क्या करना चाहिए, कैसा मैं यत्न करूं इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य जाग जाएं, तरुण हो जाएं, जवान हो जाएं और भक्ति भी हर प्रकार से प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो। ऐसा हम क्या करें, ऐसा कौन सा उपक्रम करें। इसी क्रम में देवर्षि नारद बड़े व्याकुल हुए, दुखी हुए और उसी समय वो उत्तराखंड की यात्रा में, हिमालय की यात्रा में चले गए, बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। बद्रिकाश्रम जाकर के वहाँ पर वो समाधि का विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने से सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार को आते हुए देखा। ये ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र हैं। इन चारों मानस पुत्रों को उन्हें आते हुए देखा। उनको देख करके ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी के देखा और देवर्षि नारद ने उनको प्रणाम किया। परस्पर प्रणाम हुआ, अभिवादन हुआ। इसके बाद में और वहाँ पर अपनी व्यथा को देवर्षि नारद निवेदन कर रहे हैं सनत कुमारों जी के सामने और उस समय सारी बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं इस संसार में तो लगता है कली का इतना कुप्रभाव है। ये कली के प्रभाव से सारा जितना भी यहाँ पर जो कहते हैं कि वेद वेदांत उपनिषद दान पुण्य जो भी संसार में जो शुभ कर्म है, तब इन सब का तीर्थ, इनकी सारों की महिमा ही जैसे लग रही नष्ट सी हो गई प्रायः, है ना। ऐसा उनको दुख हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें नारद जी कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसाना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। इस कलयुग में समस्त जो है योग, समाधि और कहते हैं कि दान पुण्य तप यज्ञ अनुष्ठान जो भी है, इनका जैसे लगता है कि सार नष्ट सा हो गया है, इनका सार दब सा गया है, प्रभावहीन सा हो गया है, ऐसा लग रहा है। कलयुग में मात्र एक चीज बची है जो आज भी यंग है, कलौ केशव कीर्तिनाथ। कलयुग में मात्र भगवान श्री नारायण का नाम जो आज भी पवित्र है, आज ही पुनीत है और आज ही फलदायी है। संसार में जितने यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञों में कोई श्रेष्ठतम यज्ञ है तो नाम यज्ञ है, जप यज्ञ है। मेरे भाई बहन, आपने देखा हो गीता सिद्धांत, गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि अस्थावराणां हिमालयः। संसार में जितने भी अस्थावर हैं, जितने पर्वत हैं, सारे पर्वतों में श्रेष्ठ कोई पर्वत है तो वो हिमालय है। उसी प्रकार से संसार में जितने भी पावन कर्म हैं, पावन जितने भी यज्ञ हैं, जितने संसार यज्ञ होते हैं, समस्त यज्ञों में कोई श्रेष्ठतम कोई यज्ञ है तो वो जप यज्ञ है, वो भजन यज्ञ है, वो परमात्मा का नाम यज्ञ है। इसलिए नाम की बड़ी महिमा कलिकाल में यहाँ दृश्य हो रही है। हमको लगता है इसी एक गुण के कारण कलयुग को राजा परीक्षित ने नहीं मारा, उसको अभयदान दे दिया। और कलयुग की ये सबसे बड़ी भूमिका है। त्रेता में, द्वापर में और मैं समझता हूँ सतयुग में इन युगों में प्रभाव था कि बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थी, बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते थे। लेकिन कलयुग में तो बहुत सरल तरीका है, भगवान का नाम लीजिए। इसको गोस्वामी जी मानस लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार और सुमिर सुमिर नर उत
परिणाम व्यक्ति महिमा है। इस प्रकार से और आगे कहा जा रहा है कि संसार में ऐसा भी हो रहा है इस कलिकाल में, विप्रई भार्गवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेनो कथा सारस्ततो गतः। कहते हैं विप्रई भार्गवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कुछ अल्पज्ञ ब्राह्मणों ने बिना बुलाए घर घर में जाकर के भागवती कथा का प्रचार किया, प्रसार किया। उससे भागवत की जो महिमा है प्रायः नष्ट सी प्रतीत हो रही है। उसी प्रकार से अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौर्वा जनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कुछ अल्पज्ञ ब्राह्मणों ने तीर्थों में अपना प्रभाव बना लिया, तीर्थों में अपना अड्डा जमा लिया और वहाँ रह करके भी वो निंदित और उपेक्षित कर्म करने लगे। इससे मेरे भाई बहन तीर्थों का भी जो सार है, तीर्थों की जो महिमा है, वो भी प्रायः कुछ नष्ट सी प्रतीत हो रही है। ये कलयुग का ही प्रभाव है। इस प्रकार की वार्ताएं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार देवर्षि नारद जी के बीच में चल रही हैं। और आगे सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को क्या आश्वासन दिया, क्या बात उनसे हुई, इसका प्रसंग कल हम निवेदन करेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री